शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बस स्टॉप पर खड़ी अनन्या अपनी बस का इंतजार कर रही थी। तभी तेज हवा चली और उसकी छतरी उलट गई। पास ही खड़ा आरव मुस्कुराते हुए बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मेरी छतरी में आ सकती है। अन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आज बारिश ने मेरी मदद के लिए आपको भेजा है। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े हो गए। बातें शुरू हुई किताबों की, सपनों की, संगीत की। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बस कब आए और कब निकल गई। अगले दिन उसी समय दोनों फिर उसी बस स्टॉप पर मिले। अब ये संयोग नहीं बल्कि एक छोटी सी उम्मीद बन चुकी थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी बांटी, मुश्किलें बांटी और सपने भी। एक शाम उसी बारिश वाले बस स्टॉप पर आरव ने कहा, जिस दिन मेरी छतरी टूटी थी मुझे लगा था कि दिन खराब है, लेकिन उसी दिन मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई। अनन्या क्या तुम हमेशा मेरे साथ चलोगी? अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार दोनों को भीगने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि कुछ कहानियां बारिश से नहीं, दिलों से लिखी जाती हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में हर सोमवार एक लड़की आती थी, सिया। वह हमेशा वही कोने वाली सीट चुनती और घंटों किताबों में खोई रहती। उसी लाइब्रेरी में कबीर भी आता था। उसने कभी सिया से बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर सोमवार उसे दूर से देखना उसकी आदत बन गई। एक दिन कबीर ने एक किताब के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी रख दी। समय लिखा था, जिसे भी यह चिट्ठी मिले उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है वह हमेशा मुस्कुराती रहे। अगले सोमवार उसी किताब में जवाब मिला, धन्यवाद। लेकिन मुस्कुराने की वजह भी तो चाहिए। सके बाद हर हफ्ते दोनों चिट्ठियों के जरिए बातें करने लगे। किसी ने अपना नाम नहीं बताया। एक दिन कबीर ने लिखा, क्या हम मिल सकते हैं? जवाब आया, अगर किस्मत में होगा तो जरूर। शुक्रवार शाम 5 बजे लाइब्रेरी के बाहर। शुक्रवार को कबीर गुलाब लेकर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने देखा सिया उसी की ओर आ रही थी, हाथ में वही किताब लिए। सिया मुस्कुराए और बोली, तो चिट्ठियां लिखने वाले तुम थे? कबीर हंस पड़ा और मुस्कुराने की वजह ढूंढने वाली तुम दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई। सिया ने कहा, लगता है हमारी कहानी एक किताब से शुरू हुई थी। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और उम्मीद है जिंदगी की आखिरी पंक्ति तक साथ चलेगी। दोनों साथ साथ चल पड़े। उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि कुछ प्रेम कहानियां आई लव यू से नहीं, बल्कि एक छोटी सी चिट्ठी से शुरू होती है। रात के 9 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी। मीरा शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी। भीड़ के बीच उसकी नज़र बार बार किसी को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी चली जाओगी? बिना अलविदा कहे मीरा ने मुड़कर देखा। सामने विवान खड़ा था। सांसें तेज थी, जैसे वह दौड़कर आया। हाँ, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, मीरा ने धीमे से कहा। विवान मुस्कुराया, अगर तुम चली जाती और मैं नहीं आता तो शायद सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। कुछ पल दोनों चुप रहे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मीरा ने पूछा, अगर मैं चली गई तो क्या मुझे याद करोगे? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद तो उन्हें किया जाता है जो कभी भूल जाएं। तुम तो मेरी हर सुबह की पहली सोच और हर रात की आखिरी दुआ हो। मीरा की आंखें भर आईं। वह ट्रेन में चढ़ गई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने आखिरी बार विवान को देखा। तभी विवान ने जोर से कहा, मीरा, एक सवाल का जवाब दिए बिना मत जाना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा प्लेटफॉर्म कुछ पल के लिए जैसे शांत हो गया। मीरा मुस्कुराई, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दूर से ही सिर हिलाकर कहा, हाँ। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। विवान मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब यह विदाई नहीं थी, यह उनके नए सफर की शुरुआत थी। गांव की छतों पर गर्मियों की रातें कुछ अलग ही होती थीं। हर रात आयुष अपनी छत पर बैठकर चांद को देखा करता था। सामने वाली छत पर नैना भी आती थी। दोनों कभी बात नहीं करते थे, लेकिन हर रात एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। एक दिन नैना अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। आयुष हर रात छत पर आता, लेकिन सामने वाली छत अब खाली रहती। करीब 2 साल बाद गांव में एक शादी थी। आयुष भी वहां पहुंचा। भीड़ के बीच अचानक उसकी नजर नैना पर पड़ी। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। नैना मुस्कुराए और बोली, आज भी चांद देखते हो? आयुष हंसकर बोला, हाँ, लेकिन अब उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता। नैना ने हल्के से कहा, तो फिर आज से चांद देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। आयुष कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जानती हो,
मैंने कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा। नैना मुस्कुराई, जरूरत भी नहीं थी। तुम्हारी हर खामोशी में वो बात सुनाई देती थी। उसी रात दोनों फिर छत पर बैठे थे। चांद पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार दोनों ने उसे कम और एक दूसरे को ज्यादा देखा। कभी कभी प्यार बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि सालों तक निभाए गए इंतजार से अपनी पहचान बनाता है। रिया को हर शाम सड़क किनारे वाले चाय के ठेले पर चाय पीने की आदत थी। वहीं हर रोज एक लड़का भी आता था। अर्जुन दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, बस चाय की चुस्कियों के बीच कभी कभी नजरें मिल जाती। एक दिन तेज बारिश होने लगी। रिया बिना छतरी के फंस गई। अर्जुन ने अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर भरोसा हो तो साथ चल सकते हैं। रिया मुस्कुराई, भरोसा तो अभी नहीं, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। उस दिन दोनों साथ साथ चलते रहे। रास्ते भर बातें हुई, पसंदीदा गाने, बचपन की यादें और अधूरे सपने। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें रोज होने लगीं। फिर एक दिन रिया कई दिनों तक नहीं आए। अर्जुन हर शाम उसी ठेले पर उसका इंतजार करता रहा। चाय ठंडी हो जाती, लेकिन उम्मीद नहीं। करीब एक महीने बाद रिया लौटी। अर्जुन ने पूछा, इतने दिन कहाँ थी? रिया ने धीमी आवाज में कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, सब कुछ संभालना पड़ रहा था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसके सामने एक कप चाय रख दिया। चाय मेरी तरफ से, और जब भी जिंदगी मुश्किल लगे याद रखना, तुम्हें अकेले नहीं चलना पड़ेगा। रिया की आंखें नम हो गई। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, शायद मुझे प्यार किसी महंगे तोहफे में नहीं मिला, बल्कि एक साधारण से चाय के कप में मिल गया। उस शाम चाय की भाप के साथ दो दिलों के बीच की सारी दूरियां भी धीरे धीरे मिट गईं। अमन और जोया बचपन के दोस्त थे। साथ खेलना, साथ पढ़ना और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करना उनकी आदत थी। लेकिन जिंदगी ने एक मोड़ लिया। जोया की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। जाने से पहले उसने अमन को एक लिफाफा दिया और कहा, इसे तभी खोलना। ... जब तुम्हें मेरी बहुत याद आए। समय बीतता गया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन दिल की दूरी कभी कम नहीं हुई। एक बरसाती शाम अमन ने अलमारी से वही लिफाफा निकाला। कांपते हाथों से उसने खत खोल। उसमें लिखा था, अमन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी याद आई। सच कहूं, मुझे तो तुम्हारी याद कभी गई ही नहीं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया... लेकिन दोस्ती खोने के डर से कभी कह नहीं पाए। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही एहसास हो तो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाना, जहां हमने बचपन में हमेशा साथ रहने का वादा किया था। खत पढ़ते ही अमन बिना देर किए उसी बरगद के पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा जोया पहले से ही वहां खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था... तुम जरूर आओगे। अमन हंस पड़ा, और मुझे लगा था कि मैं बहुत देर कर चुका हूं। जोया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्यार में देर हो सकती है, लेकिन अगर दोनों दिल इंतजार करना जानते हो तो कहानी अधूरी नहीं रहती। बरगद के पत्तों से बारिश की बूंदें टपक रही थी, और उन बूंदों के बीच दो पुराने दोस्त अपनी नई प्रेम कहानी की शुरुआत कर रहे थे।